पाखंडी हैं, आडंबरी हैं, दुनिया भर की आलोचना करेंगे, पर सहना पड़ेगा। सोचो, जिसके पिता ने ही अपने पुत्र को मारना चाहा, भक्ति करने जाओ ना तो अपने ही परिवार बैरी बन जाते हैं। प्रहलाद हमको बता रहा है भक्ति के मार्ग में बहुत कठिनाई है, इस पे कोई बिरला ही आ सकता है। सोचो, हम भक्ति करते हैं, मैं किसी को कहता हूं भैया माथे में चंदन क्यों नहीं लगाते, बोले 4 लोग बोलेंगे बड़ा मंदिर चलने वाला बन गया। छोड़ो दुनिया क्या कहती है, आप तो अपना धर्म निभाओ। हमें एक भक्त मिला, हमने पूछा कि तुम मंदिर क्यों नहीं आते, बोले बस दूर से प्रणाम करता हूं महाराज जी। क्यों? पास में जाता हूं ना तो मेरे जितने फ्रेंड है ना सब बोलते हैं अरे तू भी क्या पंडित की तरह ये माथे में टीका लगा के घूमता है, तो शर्म आती है। मैंने कहा अच्छा, माथे में चंदन लगाने से शर्म आती है, ठेला में बैठकर पाउच खाते हो तो शर्म नहीं आती? उस समय तो आज हंसेंगे, लेकिन जिस दिन तुम गलत कर्म करोगे ना तो ऊपर बैठा परमात्मा हंसेगा। वाह रे दोस्त हंसता है करके तुमने मेरा भजन छोड़ दिया, लेकिन तूने जो कर्म किया उसे देख करके मैं हंस रहा हूं। ईश्वर से डरो, दुनिया क्या कहेंगे इसको छोड़ो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो दुनिया है ना, ये तो कहेंगे कहेंगे। आपने एक कहानी सुनी ना, बहुत सुंदर कहानी, गधा और 2 बाप बेटे वाला। ये दुनिया कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, हम किसी को पूरा संतुष्ट नहीं कर सकते। कोई प्रश्न उठाएगा ही उठाएगा। एक मेला में उनका काम वैसा ही रहा होगा, तो दुनिया के लोग कुछ भी खरीदते थे, तो बाप और बेटा मेला गए और सोचे कि चलते बहुत थक जाते हैं, एक काम करते हैं गधा ले लेते हैं। गधा ले लिया और गधे को लेकर के चलने लगे। सुनो, कुछ दूर चले थे, गधा भी चल रहा है, बाप बेटा भी चल रहे हैं। अब एक गांव में जैसे गए तो लोग हंसे उस पर, कैसे मूर्ख लोग हैं, जब गधा पास में है फिर भी लोग पैदल चल रहे हैं, इनकी मूर्खता तो देखो। बाप बेटा ने सोचा सही बात है, गधा पास में है और हम पैदल चलेंगे तो गधा रखने का फायदा ही क्या। एक काम करते हैं, तो क्या किया, बेटा ने सोचा बाप बूढ़ा हो गया है तो मैं बाप को गधे में बिठा देता हूं, और खुद पैदल चलने लगा। सुनो, कुछ दूर गए ही रहे होंगे, एक गांव फिर मिल गया। वहां 4 लोग बैठे थे। उन लोगों ने कहा देखो देखो कितना निर्दयी बाप है, खुद तो शान से गधे में बैठा है और छोटे बेटा को पैदल चला रहा है। एकदम ध्यान से सुनना मेरी कथा को। एक गांव में गए, 4 लोगों ने निंदा करी, खुद तो बाप गधे में बैठा है और छोटे से बेटा को पैदल चला रहा है। बाप को अच्छा नहीं लगा, बाप उतर गया, अपने बेटा को बिठा दिया, चलने लगा बेटा। संयोग से फिर दूसरा गांव पहुंचे, वहां 4 लोग मिले। देखो तो देखो कितना दुष्ट बेटा है, ऐसा बेटा किसी का ना हो। बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है और जवान बेटा गधे में बैठ के जा रहा है। तनिक भी दया नहीं है इस बेटे को। अरे बूढ़े बाप को तो बिठा लेते। पहले वाले गांव में बाप बैठा था तब कह दिया कितना निर्दयी बाप है, छोटे बेटे को पैदल चला रहा है, खुद बैठ के जा रहा है। दूसरे गांव में कहा कितना निर्दयी बेटा है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद बैठ गए हैं। बाप बेटा दोनों उतर गए पैदल और दोनों चलने लगे गधा को लेकर। तीसरे गांव पहुंचे, कैसे पागल है, साथ में सवारी है फिर भी बैठ के नहीं जा रहे हैं।
समझ नहीं पा रहे हैं। अंत में सोचा अब दोनों बैठ के जाएंगे। तो बाप और बेटा दोनों बैठ गए गधे पर। एक गांव में पहुंचे, वहां भी 4 लोग थे। उन लोगों ने कहा, बाप रे बाप, कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारा कमजोर गधा और हष्टमुष्ट बाप बेटा गधे के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। थोड़ा भी दया नहीं है इन लोगों को। कमजोर गधा को मार डालेंगे दोनों मिलकर के। पहला बेटा बैठा, तब कहा, जवान बेटा बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। बाप बैठा तो कहा, छोटे से बेटा को पैदल चला रहा है। बाप बेटा दोनों बैठ गए, तब कहा गधा को ही मार डालेंगे लगता है। अब बाप बेटा ने सोचा, एक लंबा सा बांस लाया। एक लंबा सा बांस लाया और बांस में गधे को बांध दिया। एक तरफ बाप ने, एक तरफ बेटा ने गधे को ढोना चालू कर दिया। लोगों ने फिर कहा, अरे ये तो गधा था ही, बाप बेटा दोनों के दोनों गधा हो गए हैं। बाप बेटा दोनों के दोनों गधा हो गए। कहने का मतलब है, हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, पूरा संतुष्टि नहीं हो सकता। कोई ना कोई प्रश्न रह ही जाता है। पर किसी के कारण आपने भक्ति छोड़ दी, ये तो अच्छी बात नहीं है। भक्ति तो सहज होनी चाहिए, जिसमें कोई शर्म ना हो, कोई भय ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई ग्लानि ना हो, और कोई दिगंबर, कोई आडंबर, कोई पाखंड ना हो। और सुनो, कोई मांग ना हो। ये सबसे बड़ी भक्ति है, कोई मांग ना हो। हम भक्ति भी करते हैं ना तो डिमांड बहुत करते हैं, मांगते बहुत है भगवान से। मांगो मत, कभी नहीं मांगना। भगवान से क्या मांगना और क्यों मांगना? न थे दात वा को, दिया दूध मां को, जो जन्म दिया है पालन भी करेगा। परमात्मा को पता है हमारा सब चीज मांगने से उतना ही मिलता है जितना मांगते हैं, और नहीं मांगने से वो भी मिलता है जिनकी कभी कल्पना नहीं करी होती। इसलिए कभी मांगो मत।